गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर जो जीएसटीआर 1 है उसके ऊपर अब डिपार्टमेंट लेट फीस लगाना स्टार्ट कर चुका है। आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे मैंने ओपन करा हुआ है नोटिस जो कि आया है जुलाई 17 से लेके मार्च 19 पीरियड का। अब आप समझिएगा 17-18 और 18-19 इन दोनों ईयर्स के लिए अगर आपने जीएसटीआर 1 डीलेड फाइलिंग करी होगी तो अब आपकी लेट फीस जो है वो लगना स्टार्ट हो जाएगी। आप देख पा रहे हैं ये जो नोटिस है इसके अंदर बताया गया है पेमेंट ऑफ लेट फीस फॉर जीएसटीआर 1 फॉर फाइनेंशियल ईयर 17-18 एंड 18-19 इन दो फाइनेंशियल ईयर्स के लिए लेट फीस का अमाउंट जो है अब नोटिस के द्वारा रिकवर किया जाता है। ये नोटिस आप पढ़ेंगे तो इसमें बताया गया है एज पर द डेटाबेस यू हैव फाइल्ड योर जीएसटीआर 1 फॉर द अबव मेंशन्ड पीरियड बियॉन्ड द ड्यू डेट्स रिजल्टिंग इन द डिले ऑफ सबमिशन ऑफ डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज। मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अब जो है ये नोटिस जब आया है इसके अंदर जो अमाउंट है वो कैलकुलेट इसलिए किया गया क्योंकि जीएसटीआर 1 की फाइलिंग ड्यू डेट्स के बाद करी गई है और वो डिले ऑफ सबमिशन ऑफ डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज की वजह से लेट फीस जो है कैलकुलेट हो रहा है। कैलकुलेशन कुछ इस तरीके से करी गई है। रिटर्न पीरियड क्या है? 17-18 पूरे फाइनेंशियल ईयर का इकट्ठा कैलकुलेट करके यहां पर एक्ट अमाउंट लिखने के बाद डिले इन डेज कितना है? 263 डेज का डिले है और यहां पर लेट फीस जो अमाउंट है वो 50 रुपीज पर डे के हिसाब से कंप्यूट करके टोटल अमाउंट जो है यहां पर लिख दिया गया। इसी तरीके से 18-19 में 120 दिन का डिले है और लेट फीस जो है वो 6000 रुपए का अमाउंट लिखते हुए यहां पर नोटिस जो है लगभग 20,000 रुपए का जीएसटीआर 1 को लेकर के इशू कर दिया गया है। सर जीएसटीआर 1 पे तो लेट फीस लगती नहीं थी, मैंने आपको पहले भी बताया है और हमने अपनी मंथली टैक्स मैगजीन में भी हर एडिशन में ये चीजें डाली हैं कि अगर आपने अपनी जीएसटीआर 1 को टाइम पे फाइल नहीं किया तो आपकी लेट फीस जो है वो पोर्टल तो नहीं लेता है लेकिन कभी भी कलेक्शन जो है डिपार्टमेंट कर सकता है। तो आप देखेंगे जो हमारी मैगजीन है उसके अंदर हमने बता रखा है कि जीएसटीआर 1 लेट फीस इज लेविड बाय लॉ but it is not automatically collected or calculated by the portal till now। अभी तक जो है ये ऑटोमेटिक कैलकुलेशन नहीं होता है। डिपार्टमेंट कैन कलेक्ट जीएसटीआर 1 लेट फीस एट एनी टाइम which is to be calculated from actual date of GSTR 1। तो यहां पर आपको समझना होगा कि आपका जो लेट फीस कैलकुलेट होगा वो होगा एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग से लेके आपको ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग तक। अगर वो एक्सटेंडेड डेट है तो एक्सटेंडेड डेट जो होगी उस डेट से लेके एक्चुअल फाइलिंग डेट तक की लेट फीस का पेमेंट आपको करना पड़ेगा। अगर आपने मैगजीन फॉलो करी होती तो ये चीजें आपको पता होती। मैगजीन को सब्सक्राइब नहीं कराया है तो सब्सक्रिप्शन के लिए आपको नंबर्स स्क्रीन पे दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके आप मैगजीन की सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और ऐसी छोटी छोटी बातों को लेकर के अपने आप को अपडेट कर पाएंगे। अब यहां पर जो नोटिस आया है इसके अंदर इन्होंने बोला है कि लेट फीस जो लगेगी वो सेक्शन 47 के अंदर बात करी गई है। सेक्शन 47 क्या कहता है? अगर आप सेक्शन 47 पढ़ें तो लेवी ऑफ लेट फीस के बारे में बताया गया है जिसमें सेक्शन 37 का भी जिक्र है। सेक्शन 37 को समझने से पहले एक इंफॉर्मेशन आपके लिए जरूरी यह है कि क्यूआरएमपी स्कीम और आईएफएफ फैसिलिटी जो 1 जनवरी से लागू कर दी गई है उसका ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन ऑर्गेनाइज किया गया है 14 फरवरी 2021 को। अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो रजिस्ट्रेशन क्लोज होने वाले हैं, इस नंबर पे कॉल करके आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अब देखिए यहां पर जो लेवी ऑफ लेट फी का सेक्शन है सेक्शन 47 ये कहता है एनी रजिस्टर्ड पर्सन who fails to furnish the details of outward or inward supplies required under section 37। अब जो 37 का सेक्शन है वो बात करता है जीएसटीआर 1 की फाइलिंग, यानी कि जीएसटीआर 1 की लेट फीस जो है
वो भी सेक्शन 47 के अंदर कलेक्ट की जाएगी। सेक्शन 38 बात करता है 2 की जो आया नहीं, और रिटर्न्स जो 3B होती है 39 के अंदर, उसके ऊपर भी लेट फीस सेक्शन 47 से लगता है। बाय द ड्यू डेट शैल पे अ लेट फी ऑफ 100 रुपीज, ये 100 रुपीज है, इसे कम किया गया था 50 रुपीज पर डे अगर आपके पास कोई ट्रांजैक्शन है, 20 रुपीज पर डे अगर कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, और फेलियर जब तक रहेगा तब तक की लेट फीस जो है वो आपको भरनी होगी। अब यहां पर जो है यू आर देयरफॉर रिक्वेस्टेड टू पे द मेंशन्ड लेट फीस अंडर सेक्शन 47 फॉर द डिले इन फाइलिंग ऑफ जीएसटीआर 1। तो इस तरीके से नोटिस जो है वो अब आना स्टार्ट हो चुका है। तो आप अपनी जीएसटीआर 1 अगर डिलेड फाइलिंग करते हैं तो अब थोड़ा सा आपको संभलना जरूरी है, अदरवाइज बहुत महंगा पड़ेगा। अब इस नोटिस में ध्यान से आपको देखना होगा कि 17, 18 और 18, 19 यहां पर कई बार कंडीशनल वेवर ऑफ लेट फीस जो है वो भी दी गई थी। तो अगर आपकी रिटर्न उस पर्टिकुलर पीरियड में जहां पर वो कंडीशनल वेवर थी, अगर उस कंडीशनल वेवर के पीरियड में आपने लेट फीस को माफ करने के लिए जो लाई गई थी उस दौरान आपने फाइलिंग कर दी है, तो आपका जो ये लेट फीस है वो बच सकता है। तो इस नोटिस के रिप्लाई में या इस नोटिस का अमाउंट पे करने से पहले इस कंडीशनल वेवर वाली स्कीम को जरूर चेक करें, क्योंकि हो सकता है इस नोटिस के अंदर उस चीज को ना इंक्लूड किया गया हो सकता है कर लिया गया हो। ये सारी चीजें आपको जीएसटीआर 1 के लेट फीस की नोटिस को भरने से पहले देखना बेहद जरूरी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट जीएसटीआर 1 के ऊपर जो लेट फीस लग रही है उससे रिलेटेड आपके साथ ये शेयर किया गया है। अगर आपको 99C फाइल करने में कोई दिक्कत आती है तो आप हमारा 99C का फाइलिंग कोर्स जो है वो परचेज कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको 9 और 9C फाइलिंग किस तरीके से करना है ऑनलाइन प्रैक्टिकल सेशंस के साथ एक्सप्लेन किया गया है। इसके अंदर आपको नोटिफिकेशंस, प्रेस रिलीजेस जो रेलेवेंट हैं वो दी जाएंगी, साथ ही साथ जो पीडीएफ नोट्स हैं वो भी मिलेंगे अलोंग विद द सेशन। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंच जाए कि जीएसटीआर 1 की लेट फीस जो है वो अब स्टार्ट हो चुकी है। अगर आप डिले करेंगे तो आपके ऊपर बहुत भारी ये पड़ सकता है। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा, ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।